हाय, कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि मुझे कुछ पॉल करने थे और मैं सीखती रह गई और अंत में पता चला कि पॉल का जो बटन होता है, कुछ कम्युनिटी बटन वगैरह होता है जो आपको 1000 सब्सक्राइबर मिलने के बाद ही एक्टिवेट होता है। तो मुझे बहुत इरिटेशन हुआ क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं जो पहले से बना रहे हैं उन्होंने बोला था नहीं आप उसके बिना भी कर सकते हैं, और मैंने एक एक करके सबके वीडियो देखे, मगर फाइनली मुझे पता चला वो सारे ही वीडियोस फेक थे और आप बिना 1000 सब्सक्राइबर के नहीं कर सकते हैं। सो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो फेक वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, और इसी वजह से मैं फिर सो गई और मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज मैंने सोचा मैं थोड़ा जल्दी बनाऊं और जल्दी पोस्ट करूं, क्योंकि मुझे लोगों से सीरियसली जानना है कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं और जो मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मुझे अपने डोमेन पे आ जाना चाहिए, और मुझे लगता है मैं अपने डोमेन पे जब आऊँगी तो बस पूरे लय ताल के साथ आ जाऊँगी। मैं एक दिन में एक वीडियो में कोई भी एक चैप्टर ख़त्म नहीं करूँगी, हम एक पूरा महीना डेडिकेट करेंगे एक चीज़ को। और मैं शुरुआत लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से करूँगी, जैसे ओबेसिटी हो गया, या फिर आपका फैटी लिवर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अंडरवेट हो गया। इन सब चीज़ों से शुरू करूँगी और उस पर हम पूरा महीना डेडिकेट करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि अप्रैल का मंथ जो है वो हम ओबेसिटी पे, या फिर अगर ओबेसिटी ख़त्म हो गया तो अंडरवेट पे डेडिकेट कर दें। मगर ये जो मार्च का महीना है वो तो मैं अभी सिर्फ अपने दिल की बात ही करने में लगाऊंगी, क्योंकि जो भी दिल में है बस उसको एक बार बाहर आ जाने दीजिए। फिर मैं अपने डोमेन पे पूरे कंसंट्रेशन के साथ और फोकस के साथ आगे बढ़ पाऊंगी। अभी क्या है, हमने ये पूछा था अपने वीडियो में कि आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपकी क्या हॉबी है। मुझे कमेंट्स नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। मुझे फिर भी एक बात आप लोगों को बतानी है इस वीडियो के माध्यम से, कि आप कमेंट करें या ना करें, मगर अपनी जो एक हॉबी है जिसमें आपको बहुत मज़ा आता था, जो आप कहीं छोड़ दिए हैं, जो कहीं आप भूल गए हैं, उस पर प्लीज़ थोड़ा सा समय लगाइए। क्योंकि यकीन मानिए ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना मेरा बहुत दिन का सपना था और मुझे ये करके बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे अभी भी मेरे कुछ अपने रिश्तेदारों से बात हो रही थी, आज संडे है तो मुझे टाइम मिला था, तो मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, तो वो लोग भी मुझे यही कह रहे थे कि अच्छा कर रही हो। तो मैंने बोला हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और ये मेरे लिए काफ़ी है। जब ये मज़ा आता है ना आपको किसी चीज़ में, जब आपको किसी चीज़ में खुशी मिलती है ना, आपका फोकस कंसंट्रेशन हर चीज़ पे बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपका जो एक सेरोटोनिन का लेवल है, जो एक हार्मोन का लेवल है, वो बढ़ जाता है और आपके बॉडी में सब कुछ ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। तो आप कुछ करें या ना करें, आपको पता चले या ना चले, मगर सब कुछ बेहतर होने लगता है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी एक चीज़ ढूंढिए जो आपको खुशी दे और बस लग जाइए उसमें। ज़रूरी नहीं है आप पूरा दिन उसमें बिताएं, ज़रूरी नहीं है आप पूरा महीना उसमें बिताएं, कुछ पल बहुत होते हैं। आज मैंने एक पोएम भी लिखा काफ़ी टाइम के बाद, जो मैंने अपने फेसबुक और इंस्टा पे पोस्ट किया। मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ इंस्टा पे, फेसबुक पे कभी कभी मैं होती हूँ। बहुत टाइम के बाद मैंने लिखा और मुझे फिर खुशी हुई। और बिलीव मी, मैं बहुत टाइम से नहीं लिख पा रही थी, मगर आज मैंने लिखा। जो भी लिखा वो मुझे पसंद आया, तो कहीं ना कहीं वो उसी का नतीजा था कि मैं खुश हूँ। मैं कुछ दिनों से बेरोजगार हूँ मगर खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मैं कुछ ऐसा कर पा रही हूँ जो मैं बहुत दिनों से करना चाह रही थी। ठीक है। मैं अप्रैल के मंथ से अपने डोमेन पे आ जाऊँगी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, और फिर शायद पूरा टेक्निकल बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और कॉम्प्लिकेटेड बातें तो और भी नहीं करूँगी। हाई फाई बातें तो मेरे से हो ही नहीं सकती। मैं बहुत लोकल टाइप की डाइटिशियन हूँ। मुझे फिर से बोलूँगी, मुझे तो लगता है कि हम जो इंडियन फूड है वो खा के और वो घर का काम काज करके ही दुरुस्त रह सकते हैं। तो मैं भी आपको वही चीज़ें सिखाऊंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरे एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया है यहाँ पे। मैं उसकी मैसेज को तहे दिल से स्वीकारती हूँ और मैं शुरू कर दूँगी। अनुजा, थैंक यू सो मच। और मुझे मेरी दीदी ने बोला है, मेरे भाई ने बोला है, मेरी और दोस्तों ने बोला है, बहुत लोगों ने बोला है कि तुम प्लीज़ अपने डोमेन पे आ जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा एक्सपर्टाइज है और उससे लोगों को ज़्यादा मदद मिलेगी। अप्रैल से आ रही हूँ मैं, मगर मार्च तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही झेलिए और बस सुनते रहिए और खुश रहिए।
कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो मेरे से जानना है या फिर जिसमें आपको मेरी मदद चाहिए। मेरी क्या, बहुत लोगों की मदद होगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ बोलूँ। आप जब एक बार कमेंट करेंगे तो खुल के हम उस पर डिस्कशन करेंगे, और उस डिस्कशन से बहुत सारे, बिलीव मी, एक बार जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हैं ना तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर लोग का सोचने का नज़रिया अलग होता है, हर लोग का IQ लेवल अलग होता है, हर लोग का दिल में जो फीलिंग होता है वो भी अलग होता है। सो बिलीव में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। और ठीक है, खुश रहिए। अप्रैल से आ जाऊंगी अपने डोमेन पे, ये बताना था, मगर मार्च भर तो बस यही सब चलता रहेगा। थैंक यू।